हाय, वेलकम टू प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5। यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि इसको इन्वर्जन मेथड और क्रेमर रूल दोनों में से दोनों पे हल कराना है ये क्वेश्चन, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं जो पार्ट 1 से लेके 5 तक। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो चैनल विजिट करके देख सकते हो। तो हमारे पास आ जाता है ये एक क्वेश्चन है, पहले हमें किससे हल करना है? इन्वर्जन मेथड से। चाहे क्रेमर रूल में हो चाहे इन्वर्जन मेथड में हो, हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब क्रेमर रूल के फार्मूले अलग है और इन्वर्जन मेथड के अलग है। तो हम सबसे पहले इन्वर्जन मेथड पे कर लेते हैं, क्वेश्चन को हम लेट कर लेते हैं। लेट करने के बाद हम इसको बताते हैं कि जनाब हम इसको इन्वर्जन मेथड के जरिए से हल करते हैं, बाय इन्वर्जन मेथड। ओके, ये आ गया हमारे पास अब इन्वर्जन मेथड। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। मैट्रिसेस बनाओ और मैट्रिसेस के जरिए से ही हल करो। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं? क्वेश्चन लिख लेते हैं -2y = 4 -6x + 4y = 7। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। अब हमने इस क्वेश्चन से क्या बनाने हैं? मैट्रिसेस। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगा 3, जैसे हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ये इनसे 3 -2 -6 4 ये एक मैट्रिक्स बनेगा। x और y का दूसरा मैट्रिक्स बनेगा। इक्वल के इस साइड पे जो कंपोनेंट्स है इसका अलग मैट्रिक्स बनेगा। तो हमने ये मैट्रिक्स बना लिया -6 4, इसको नाम दे दिया a। दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स आ गया x और y, इस मैट्रिक्स को हमने नाम दे दिया x। तीसरा मैट्रिक्स हमारे पास आ गया 4 और 7, ये इसको हमने नाम दे दिया b, ये इक्वल के इस साइड में। तो अब हमारे पास आ जाता है ax = b। अब हमने x को अलग करना है क्योंकि हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x इस दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास आ जाता है b ओवर a। क्यों? क्योंकि ये a यहाँ पे जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अगर इक्वल के इस साइड पे चला जाए तो ये डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है x = अब ये a जो है ये बटे या के नीचे है, तो अगर हम इसको बटे के ऊपर ले आए, यहाँ पे नीचे जो है ये प्लस है, अगर हम इसको बटे के ऊपर ले आए तो ये माइनस बन जाएगा और इसके साथ ज़रब हो रही है b। अब ये हमारे पास बन गया एक क्वेश्चन, x = इनवर्स ऑफ a ज़रब b। अब हमने इनवर्स प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा है, जो हमने पढ़े हैं। तो इनवर्स का हमारे पास क्या आता है? एक फार्मूला है, क्योंकि सबसे पहले हमने इनवर्स को हल करना है, बाद में इसको b के साथ ज़रब कर देना है। तो इनवर्स का जो हमारे पास फार्मूला है वो कहते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये हमारे पास इनवर्स का फार्मूला है। सबसे पहले हमें इनवर्स का काम कर देना है, क्योंकि हमने पहले इनवर्स निकालना है। इनवर्स के लिए हम a का इनवर्स है तो हमने a का मैट्रिक्स ही ले लेना है। a का हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, अगर b का इनवर्स होता तो हम b का मैट्रिक्स ले लेते। तो 3 -2 -6 4, तो हमारे पास आ जाता है 3 -2 -6 4, ये आ गया a। अब हम कहते हैं कि इस a का हमने क्या कर देना है? डिटर्मिनेंट ले लेना है सबसे पहले, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमें ज़रूरत है जो फार्मूले के मुताबिक है। 3 -2 -6 4, 3 -2 -6 4 4। अब हमने इसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है डिटर्मिनेंट लेने के लिए, 3 ज़रबे या 3 × 4 -6 मल्टीप्लाई बाय -2। ओके, 3 4 ज़र हमारे पास क्या आ जाता है? 3 4 ज़र हमारे पास 12 आ जाता है। इस माइनस को एक बार हम साइड पे रख लेते हैं, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाए। 2 6 ज़र हमारे पास 12 हो जाए। तो ये प्लस का 12 इन दोनों से बन गया, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस -12। तो अब हमारे पास आ जाता है ये 0। अब जब ये हमारे पास इन्वर्जन मेथड में सबसे पहले जो a का डिटर्मिनेंट है, ये अगर हमारे पास 0 आ जाता है तो ये इन्वर्जन, ये 0 अगर हम यहाँ एडजॉइंट की जगह पे लगा ले, जो हमारे पास एडजॉइंट आता है, एक मिनट में एडजॉइंट को भी कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहीं पे बस रुक गया क्योंकि आगे नहीं जा सकता। इसके जो डिटर्मिनेंट वो है 0 आया है, तो जब 0 आया है तो ये पूरे क्वेश्चन को ही 0 कर देता है। तो अब हम इसका एडजॉइंट ले लेते हैं। एडजॉइंट लेने के लिए हमें इन दोनों की जगह चेंज करना है और इन दोनों के साइन चेंज करना है। तो हमारे पास 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और इन दोनों का जो हमने साइन चेंज किया, -2 है, ये +2 आएगा, ये -6 है तो +6 आ जाएगा। तो अगर हम इसके नीचे 0 लगा दें तो ये तो पूरे क्वेश्चन को ही 0 कर देगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे एडजॉइंट के, तो ये आ जाएगा 4 ओवर 0, ये आ जाएगा 2 ओवर 0, ये आ जाएगा 6 ओवर 0, ये आ जाएगा 3 ओवर 0।
तो अगर ये यहाँ पे इन सारे पूरे मैट्रिक्स को जीरो कर देता है, तो ये जीरो अगर हम बी के साथ ज़रब कर दे तो बी को भी जीरो कर देता है, तो इसका आगे चलते हुए कोई फायदा ही नहीं है। ये क्वेश्चन ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास इक्वल है जीरो के, तो इससे हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन अब यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि आगे जाने का इसका कोई फायदा नहीं है। ये सारे सबको जीरो कर देता है। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाता है, इनवर्स ऑफ ए आ जाता है। अब इनवर्स ऑफ ए को अगर हम बी के साथ इस मैट्रिक्स के साथ ज़रब कर दें तो इसको भी जीरो कर देता है। और हमारे पास जो क्रेमर रूल में दो फार्मूले यूज हो रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आगे नहीं जा सकता। क्रेमर रूल में हमारे पास पहला फार्मूला होता है x इक्वल टू ए का ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास ये ए का जो डिटर्मिनेंट है ए का ये ए है, इस ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास जीरो है। अब अगर यहाँ पे जीरो है तो उसको भी जीरो कर देता है। y इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, यहाँ पे भी ए का डिटर्मिनेंट जीरो है तो इसको भी तो जीरो कर देता है। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन यहाँ तक ही है। अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर के ये जो मैंने लिखा है ये क्वेश्चन के आउट है, यानी आपको समझाने के लिए। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि सॉल्यूशन इज इम्पॉसिबल। ओके, ये आ गया हमारे पास ये क्वेश्चन, और ये यहाँ तक ही हो गया, आगे ये नहीं जा सकता। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आता हो तो लाजमी कमेंट किया करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे सकूँ। और हमें दीजिए अगले नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।